शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सियाराम मिश्र शिव की नगरी काशी से बलिया जिले के ऐतिहासिक बाबा बालखंडी नाथ धाम फुलवरिया बासडीह रोड में 9 से 15 जून तक भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के मुखार बिंदु से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक शिव कथा का अमृत प्रवचन लोग सुन रहे हैं। आयोजक स्थल बाबा बालखंडी नाथ धाम फुलवरिया बासडीह रोड बलिया। लगभग 50 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में कथा पंडाल बनाया गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ बैठ सकेंगे। प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। साथ ही चिकित्सा शिविर और पानी के टैंकर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7 अलग अलग पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। तो आप आइए और कथा स्थल पर आयोजक लोगों से जो हम बात कर रहे हैं वो भी सुने। आप प्रदेश के किसी कोने में हैं, इस कथा में आकर कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। वो भोजन कराया जाएगा, वो प्लेट में कराया जाएगा। लगभग 100 से 150 यहाँ पे शौचालय बन रहा है। लगभग 80 से 90 जो है पानी के टैंकर की व्यवस्था, 10 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, मतलब सुरक्षा के माध्यम से भी। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इन भक्तजनों का, जो कि कथा 9 तारीख से शुभारंभ होने वाला है, लेकिन वो 2 दिन पहले यहाँ पहुँच करके आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखाइए। लोग आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका आयोजन की भव्यता आप देखिए कि 1 किलोमीटर दूर जो है भोजनालय बनाया जा रहा है। मैंने इसमें मुख्य पंडाल से 1 किलोमीटर दूर जो है ये भोजनालय रहेगा और लगभग 1 किलोमीटर की एरिया जो है केवल पंडाल की एरिया है। जी। और इस पंडाल में 50 LED लगाई जाएंगे और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग 20 LED एक्स्ट्रा में रखेंगे कि जब ज़्यादा संख्या होगी, जब इस पंडाल से लोग बाहर भी आने लगेंगे तो उनके लिए भी जो है LED की व्यवस्था रहेगी कि वो महाराज जी का कथा का श्रवण नज़दीक से देख सकें, सुन सकें और उनको कोई परेशानी न हो। चारों तरफ पानी की टैंकर की व्यवस्था रहेगी। अंदर में बड़े कूलर और पंखे दोनों लगाए जाएंगे। ये आप देख रहे हैं पंखे, ये पंखे चारों तरफ लगेंगे। उसके बाद कूलर जो है बड़े बड़े कूलर जो है साइड से लगाए जाएंगे। देखिए 3 बड़े बड़े पंडाल 700 फीट के जो बन रहे हैं, उसमें आप देखिए दोनों के बीच में गैप भी छोड़ा जा रहा है कि कोई किसी तरह की परेशानी न हो। और यहाँ JCB और ये सब खड़ी रहेंगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत उसको ठीक करने के लिए तो सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके देखिए वहाँ तक, वहाँ भी टेंट लग रहा है। कितना बड़ा इसका जो है भव्य है। ये मलमास में बाबा बालखंडी नाथ के प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। पिछली बार माननीय प्रेमभूषण जी महाराज थे, इस बार माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी का हम सबको शिव पुराण सुनने को मिलेगा। बलिया के लोग बहुत उत्साहित हैं इसके लिए और हम लोग इस तैयारी में लगे हैं। अभी आप माननीय मंत्री जी से मैं कहूं, अभी आपसे जब मिलन हो रहा था तो हम आपको बोले भी थे कि 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था शायद ही कहीं पर हुई हो जो व्यवस्था बलिया में करी। और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने आप लोगों को कहा कि व्यवस्था हो रही है और भी कल जितनी व्यवस्था करी गई थी, पर आज भक्तों का ऐसा सैलाब आया कि पूरी व्यवस्था पूरी भर चुकी है, तो और आगे व्यवस्था करें।
हम आपको बता दें बलिया कि यह पवित्र धरा कहीं ना कहीं आपका एक लोटा जल पूरे बलिया वालों का काम आ गया, इसलिए बाबा की कथा यहाँ पहुँच गई। और माननीय मंत्री जी से हम कहें, माननीय मंत्री जी से हम कहें श्री दया शंकर जी से कि जितने फोन आपके कार्यालय में आए होंगे उससे ज़्यादा फोन सीहोर पहुंचे कि हमारे बलिया में सही में कथा आ गई, क्या बलिया में कथा आ गई। और मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, आपके बलिया वालों का आपके प्रति बड़ा प्रेम है। हमको लगता है एक डमरू शंकर जी के पास है तो एक डमरू आपके पास भी जरूर है, पक्का। तो ये बलिया वालों का स्नेह है, जिन्होंने आकर मंत्री जी से कहा कि अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, और मंत्री जी ने तुरंत सीहोर चर्चा करी। फिर समीर जी से बात कर ये कथा 5 दिन के अंदर, कथा 7 दिन के अंदर पक्की होना, और 3 से 4 दिन में ये पूरा पंडाल लगकर आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत इतनी प्रबल हुई कि बलिया के एक एक बच्चे ने इस कथा को प्रारंभ करने के लिए अपना हृदय लगा दिया, दिल लगा दिया। तो उसके लिए साथ महाराज, ये केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कहेंगे। आप अपने पिता से, आप अपने बाबुल से, आप अपने बाप से, शिव से बात करने के लिए यहाँ आए। एक कान से कथा सुनी, दूसरी कान से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़े से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कहाँ गए थे, तो कहे बलिया गए थे, फुलवलिया में कथा चल रही। क्या लेकर आए, तो कहा लाए तो बहुत कुछ थे पर ध्यान में नहीं आया। पूरे विश्व में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला भक्त अपने दिल की बात अपने महादेव से कहता है। ये कोई साधारण सा विषय नहीं है। 24,000 श्लोक, नौ करोड़ शब्दों का समावेश, ये केवल साधारण सा विषय नहीं है। कथा के बीच में जितनी भी स्तुतियां आती हैं, जितनी भी बातें बोली जाती हैं, उसको आप हमारे साथ में गुनगुनाएं, जिससे आप महादेव को अपने मन की बात कह सकें। कोई माता पिता के पुण्य होते हैं, कोई माता पिता की पुण्याई होती है। माननीय मंत्री महोदय से हम कहें, माननीय श्री दया शंकर सिंह जी से, कि आपकी माता जी की, आपके पूर्वजों की कोई पुण्याई होगी, उस पुण्याई के कारण बस ये शिव महापुराण की कथा आपके परिवार के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही है। और ये कथा केवल एक, पीछे की आवाज बढ़ाओ, ये कथा केवल एक, ये ना सोचिएगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष की है। ये कथा संपूर्ण बलिया की, संपूर्ण फुलवलिया की है।
संपूर्ण बलिया क्षेत्र की यह कथा है। पूरे बलिया की। और आपके भी माता पिता की कोई पुण्याई होगी जो इतनी संख्या में, लाखों की भीड़ में, लाखों की संख्या में आप लोग इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 3 दिन पहले से शिव भक्त यहां पहुंच चुके थे। और हम साधुवाद देते हैं आपको कि 3 दिन पहले से पहुंचे हुए भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, आदि व्यवस्थाएं सब बलिया वालों ने आपके माध्यम से, संपूर्ण बलिया क्षेत्र के लोगों ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इसको किया। और आज ये लाखों की संख्या, पहले दिन की कथा में अगर तुम इतने आए हो तो फिर आगे के दिनों के लिए तो सोचना पड़ेगा कि कितनों की संख्या में आप लोग पहुंचने वाले। और जो जैसी भावना, देखिए हमसे ज्यादा आपको बोलना है, आपकी आवाज यहां पहुंचना चाहिए। जितने बैठे हो सब साथ में बोलेंगे, पहले साथ में। जो वो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति केवल शिव महापुराण की कथा सुन ली और सुनकर घर चले गए, उससे मतलब नहीं। सात दिन की कथा सुनने के लिए आए हो। 9 जून से 15 जून तक कथा चलेगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। क्या बाबा से बात करने आए? क्या बाबा को अपने दिल की बात कहने आए? ये आपके ऊपर निर्भर करता। बहुत भीड़ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, बातें भी करेंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर कथा पहुंची है। तो बाबा को इधर उधर भ्रमण में, जाने में, आने में, बातचीत में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए शिव को अपने दिल की बात कहते रहना, उसको अपने मन की बात कहते रहना, अपने मन का भाव कहते रहना, हृदय से। वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, श्रवण करेगा। बलिया की बिंदी और मेरे भारत देश की हिंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
पूरे विश्व में प्रसिद्धि है। उसी तरह अपने हृदय में जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती है, शिव जब हमारे हृदय में आकर विराजमान होता है तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है, हमारे दुखों को समाप्त कर देता है। महाराज, राजा बलि की भूमि है बलिया। बलिया की ही भूमि पर बाबा बलेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया होगा। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलिया। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए। आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 भक्त भूमि मांगने के लिए भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। आज भी राजा बलि के द्वारा बालू के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। तीन पग भूमि की याचना करी और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। 3 पग भूमि की याचना करें। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा। थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के
बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त हो। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, 3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेने का। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं अपने पांव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पांव से नपवाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मुझे मेरे पांव से नापना है, इसलिए तू मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना उठाई, कमंडल की टोटी में दी और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की एक आँख चली गई, उनकी एक एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चले, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है कि माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक मां के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़े भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। उसमें उनको समता का भाव होता है, सब सम। शंभु 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 शंभु, उसमें उनको समता का भाव रहता है। पिता की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। एक गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। और जिसकी जिंदगी में, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसकी जिंदगी में समता का भाव होता है वही अपने जीवन में
श्रेष्ठता को प्राप्त कर कर वैभव को प्राप्त कर पाता है और संपदा को प्राप्त कर पाता है। जिसके अंदर समता का गरीब अमीर दोनों में समता हो, बड़ा छोटा सब में समता हो, सब में समता का। और बहुत अच्छा लगा महाराज, माननीय मंत्री जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस पूरी कथा में समता का भाव रखा गया। कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई पास नहीं, पहले आओ पहले पाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा को श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। इससे बढ़कर सुख नहीं। एक बार पुनः माननीय मंत्री महोदय के लिए जोरदार ताली बजाओ कि इतनी दिव्यता के साथ में, इतनी लगनता के साथ में, बिना वीआईपी कल्चर के तुम्हारे को पहले आना है पहले आ जाओ, जहां बैठो आनंद के साथ बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लो। गरीब अमीर बड़ा छोटा सब में समता का भाव हो, यही शिव पुराण की कथा कहती है। यही शिव पुराण की कथा, सब में समता। ऊपर के बक्सों में आवाज नहीं आ रही है, इसके अंतर्गत कहीं पर भी आवाज, उसके पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आवाज ही नहीं है, आपको ताकि श्रवण करें। समता का भाव रखिए। और जब समता का भाव होता है, शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का, जो चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि एक, माता की दृष्टि एक, पिता की दृष्टि एक, और जिसको अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है उसको अपनी दृष्टि को एक रखना होता है, समता की दृष्टि रखना, समदृष्टि। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग भोले, मैं तेरी पतंग। समता का भाव है महाराज, जहाँ समता का भाव होता है वहाँ शिव तत्व की प्राप्ति होती है। समता का शुक्राचार्य जी ने मना करा, राजा बलि ने अंदर कर, शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, इसको एक पग भूमि का दान मत दो, एक पग भूमि पर मानते ही नहीं। तब शिव पुराण की भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है शिव पुराण कथा। भगवान अपने स्वरूप की वृद्धि करते हैं। आइस आइस आ रही है माइक में कि पकड़ रहा है। भगवान ने अपने स्वरूप की वृद्धि करी।
3 पग भूमि में मेरे बामन भगवान ने सब कुछ नापा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। जब राजा बलि के पास में कुछ नहीं था, तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, यदि संसार में वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपने पद को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, अपने वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, तो केवल एक भगवान शंकर, भगवान शंकर के भक्ति। यदि अपने वैभव को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, तो केवल एक है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति। राजा बलि ने अपने गुरुजी के कहने पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। और वही बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जब पूजन करना प्रारंभ करें, तब भगवान शंकर उस बालू रेत के पाषाण के हो गए। और आज भी वो शिवलिंग बलिया में विराजमान है, जिसको राजा बलि ने पूजन कर कर अपनी सत्ता को वापस पाया था। वो बलेश्वर महादेव के रूप में आज भी बलिया में विराजमान। बोल बालेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आज भी बलिया की पवित्र भूमि पर राजा बलि द्वारा सुतल लोक का राज राजा बलि को प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया मेरे शिव जी ने? भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के साथ बैठकर भगवान शिव की आराधना करी थी। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए, और विजय प्राप्त करने के लिए जब भगवान राम जाते हैं, उनको लगता है कि लंका पर चढ़ाई करना है, विजय कौन दिला सकता है? तो विजय दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है, स्वयं शिव। प्राण प्रतिष्ठा करी, शिव की साधना करी, आराधना। और बलिया वालों को तो बड़े खुश होना चाहिए कि आपके बलिया के चारों तरफ प्राचीन प्राचीन भगवान शंकर के शिवालय, बाबा बलेश्वर, छितेश्वर, महाराज कामेश्वर, शोखरनाथ, दुधेश्वर, बाबा अवनीनाथ, और जहाँ कथा चल रही है वहाँ पर भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप विराजमान है। वनखंडी नाथ के रूप में बाबा यहाँ विराजमान है। पूरे बलिया को और पूरे बलिया वालों को खुश होना चाहिए कि आप तो ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर मां गंगा भी विराजमान है और देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। स्वयं भगवान शंकर आनंद के साथ विराजित होकर पूरे बलिया को गोदी में रखे हुए हैं। पूरे बलिया को गोदी में भगवान शंकर रखे। इसीलिए शायद अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाया तो केवल भारत की भूमि पर एक बलिया ऐसा था जिसको बागी बलिया कहा जाता था, और बलिया के एक एक क्रांतिकारी
एक एक क्रांतिकारी बलिया गया। मंगल पांडे जी के साथ में बलिया का एक एक क्रांतिकारी, और देखो कितनी कितनी 1942 की उस दौर को उठाकर देखो तो पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, बंदी में था, पर केवल एक बलिया ऐसा था जिसने कुछ देर के लिए अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मारा था और बलिया को मुक्त करा लिया। केवल एक बलिया ऐसा था, स्वतंत्र करा लिया था बलिया को कुछ देर के लिए। पूरा पूरा बलिया स्वतंत्र था, अंग्रेजों से पूरा देश कब्जे में था, पर बलिया एक ऐसा था जो कुछ देर के लिए पूरे बलिया को मुक्त करा लिया। तो किसी ने पूछा था क्यों ये बलिया, ये बागी बलिया, ये बलिया के लोग इतने प्रबल कैसे हो गए जो अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा रहे हैं? तो कहा बलिया वालों में कोई अलग से ऊर्जा है, गंगा का जल पीते हैं और हर हर महादेव कहकर काट काट कर मार कर भगा देते हैं। ये बलिया, ये बलिया है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। हम खुद सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कथा मिल गई बलिया वालों को, मतलब कुछ तो बलिया में है। चुंबक में दम होता है तो वो लोहे को खींच लेती है, और भक्तों में बल होता है तो वो महादेव की कथा को खींच लेते हैं। कुछ तो है बलिया, कुछ तो है इसके अंदर। हार हार महादेव है, कुछ तो बल है। इसलिए बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बलिया की बेटियों, बलिया के बेटाओं, बलिया के मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ जो आपकी भक्ति के कारण बस ये कथा यहाँ पहुँची। और जब भक्ति प्रबल होती है तो महादेव खुद आते हैं स्वयं। स्वयं आते हैं। भक्ति अगर प्रबल है तो महादेव खुद दौड़ कर। वही स्मरण किया था ना, जो लोग गलियारे में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, खड़े ना रहें, बैठ जाइए। जो गलियारे में खड़े हैं वो लोग भी बैठकर बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। प्रेशर नहीं आ रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है। सभी दूर का प्रेशर बढ़ा दो तो अपने आप बढ़ जाएगा। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना, प्रार्थना करना, हृदय से बोलिए बाबा को। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप हो, बोलने के बाद जब थोड़ी देर के लिए मौन हो, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी, मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। ओगड़दानी एकादशी कैलाश में निवासी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। ओगड़दानी भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं, यह शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन शिव तत्व कहता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही है इनमें, इनको भेज दो ऊपर आके सुन लेंगे कुछ जाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण घर में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण होकर अपना कर्म ना करना एक अलग विषय। संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं वो 4 वर्ण के हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य
संसार में जिसका जन्म हुआ है वो 4 वर्ण का हो। विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, किसी को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण। अपने परिवार की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, कुल की रक्षा करना क्षत्रिय। धन एकत्रित करना, उस धन का सदुपयोग करना वैश्य। और स्वयं की सेवा करना, दूसरे की सेवा करना वो शूद्र। आज दुनिया के लोगों ने क्या करा कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को, चारों को विभाजित कर दिया, चारों को बांटने का कार्य किया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव की देह देता है, तो उसको केवल एक बनाकर भेजता है, वो मनुष्य। अब उस मानव देह को धारण कर कर आप उस मनुष्य देह को धारण कर कर क्या क्या कर्म करते हैं, ये आपके ऊपर है। क्या कर्म कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो रखो रखो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सेवा कर देते हैं? रखिए, बहुत बढ़िया। कभी आपको मालूम है जो गंगा मैया बलिया के नज़दीक में बह रही हैं, जो गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में आकर विराजमान है, जो गंगा मैया भागीरथ बाबा के कहने पर मृत्यु लोक में आकर निवास करती हैं। कभी विचार करिएगा, उन गंगा को लाने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा सगर। कभी विचार करिएगा कि राजा सगर का जन्म और उनके घर में गंगा का अवतरण कैसे हो? राजा सगर के पिताजी बाहु की 2 धर्म पत्नी थी। सारा वैभव था, सूर्यवंश की पताका था, खूब धन था, खूब वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। पर कुछ लोगों ने साथ बनाया, मित्र बन गया, और मित्र बनकर धीरे धीरे उसको गलत मार्ग पर लेकर चले गए और उसको अहंकार उत्पन्न करा। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से जो बच गया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। पहला मित्र है ताली, प्रशंसा करने वालों से थोड़ा दूर रहना, एक दिन तुम्हें धक्का मार कर रहेंगे। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आज तुम्हें होटल में ले जाकर खिला रहे हैं, एक दिन तुम्हारा पूरा धन वही खा जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना। और तीसरे नंबर पर है प्याली, मैं खाने में ले जाकर जो पीना सिखाते हैं, एक दिन पूरी प्रॉपर्टी को पी कर रख देते हैं, पूरा घर निगल कर रख देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना।